एक दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण श्यामू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से ट्रक से भिड़ गया। अगले ही पल उसकी मृत्यु हो गई और वह अपनी पत्नी रामा और दो छोटे छोटे बच्चे मुन्ना और मुन्नी को छोड़कर चला गया। मुन्ना माँ के पीछे पड़ रहा। माँ कुछ दो खाने को। एक तरफ श्यामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं इसीलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वो तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था। सो भूख से रोए जा रहे थे। माँ कुछ खाने को दो ना, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ दो ना। कोई पत्थर दिल ही होगा जो इस दृश्य को देखकर दया ना आए। यह देखकर पड़ोसियों को दया आ गई और अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों के बाद आज मुन्नी और मुन्ना पेट भर के खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग श्यामू की मौत पर दुख जता रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके बच्चे बड़े चाव से खाना खा रहे थे। रामा ने अगले कुछ दिन इसी तरह से कर्ज लेकर और सौ को उद्र से मांग कर अपने और बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तक चलता। लोगों ने मदद करना बंद कर दिया। रामा पागलों की तरह काम ढूंढने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। मुन्ना तुतलाती आवाज में बोला, खाना लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बड़ी भूख लगी है। माँ रो पड़ी और बच्चा समझ गया कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा हो गया। फिर मुन्नी बोली, माँ ये मुन्ना कब मरेगा? पागल हो गई है क्या? ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए कहा, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था। मुन्ना मरेगा तो फिर खाना आएगा ना। मुन्नी की बातें सुनकर माँ की पलक फटी की फटी रह गई। उसके पास मुन्नी की बात का कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर करें। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझ लें तो बचपन से ही हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन हमने कभी देखा असल में भूख नहीं देखी, इसीलिए हम उसका आदर करना नहीं जानते। एक दिन, बस एक दिन भूखे रहकर देखें, जब समझ में आएगा आप और करोड़ों लोग समझ जाएंगे। हैरान हम कभी प्रण करें कि हम कभी भी अन्न का अपमान नहीं करेंगे, हम कभी भी खाना बर्बाद नहीं करेंगे, हम कभी भी होटल में भी 2 लोगों के बीच 4 लोगों का खाना नहीं मंगवाएंगे। चलिए अन्न को बचाएं और ऐसे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिन्हें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और ऐसी ही वीडियो आपके पास नई नई कहानियों के साथ प्रस्तुत करती रहूँगी। मैं प्रेमलता बॉयस। जय श्री राधे।